Brought to you by Techno Camon 30 series. मतलब जहाँ छोटे हैं हम तो जीरो देंगे, माइनस में देना चाहेंगे तो माइनस में दे देंगे, दो चप्पल मारना होगा तो मार देंगे पजरे से। हम लोग इसी तरह घूम रहे हैं वारों की तरह, और घर पर हल्ला हो गया था कि हाँ लड़का हो गया, हर जगह माहौल बन गया था। अब बताए उसको कैसे हम लोग फेस किए होंगे। यूपीए की सरकार थी, उसमें महंगाई दर था 8.2 का महंगाई दर चल रहा था। और जब से ये गवर्नमेंट आई है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर 2024 तक, उसमें है 5.1। पेपर लीक के, हर सरकार में पेपर लीक होता था, किसी न किसी रीजन की वजह से पेपर लीक हुई, भर्तियाँ रद्द हुई हैं। कुछ रीजन होंगे, उसको देखते हुए नई चीज़ें लाई गई हैं। वो कह रहे हैं बराबर रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है? कहाँ कौन सा नौकरी आया है? कहाँ से कब तक आया है नौकरियाँ? कौन सा वैकेंसी आया तो बता दें हमको। यूपी और बिहार में लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप बाहरी स्टेट पे जाएंगे, जितने भी शहरी स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे बेरोजगारी दर तो एक अग्निवीर खुद है। इसी पे लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर आ गई तो क्या नाम है, बेरोजगारी दर हट जाएगी। इतनी दूर से हम लोग भाड़ा किराया लगा के जाते हैं, मिडिल क्लास वाले हम लोग हैं, कैसे कैसे पैसा जुटा के जाते हैं, पेपर देते हैं। एसएससी जीडी का पेपर दिए, लखनऊ सेंटर था, ऑनलाइन पेपर दिए, लीक हो गया। है राहुल गांधी जी हैं, जिनके सामने मोदी जी इस समय फ्लॉप हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, वो नहीं आ रहे हैं। एक बार आमने सामने बैठा लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने में है। राहुल गांधी और मोदी का कोई मेल ही नहीं है। राहुल गांधी अभी तो वो क्या कहते हैं, युवा हैं, अभी वो मैच्योर भी नहीं हुए हैं। क्या कह रहे हैं? वो पहले से ही मैच्योर हैं, वो पढ़े लिखे नेता हैं। वो मोदी की तरह ऐसे फर्जी डिग्री नहीं दिखाते। वो बताइए, अपने भाषण में एक बोले थे कि राज्य की राजधानी होती हैं, जिलों की राजधानियाँ होती हैं। अब बताइए जिलों की राजधानियाँ कहाँ होती हैं? अपने ऊपर काम नहीं करना है, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करना है, रोजगार चाहिए। पढ़ाई नहीं करनी है, रोजगार चाहिए। काम नहीं करना है, महंगाई बढ़ गई, ये नहीं हो रहा है, सरकार खराब है। यहाँ पे गुंडई कर रहे हैं, खुद डंडा चला रहे हैं, सरकार गुंडई फैला रही है। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम बनारस में है, काशी विद्यापीठ में हम इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में हमने सोचा कुछ बच्चों से बात की जाए, छात्रों से बात की जाए। न्यूज़ तक नुक्कड़ लेकर हम रोजगार को लेकर, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर, या फिर युवाओं को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं। लोकसभा का चुनाव है, हर किसी का अपना मत है। आप लोगों का रोजगार के मामले में क्या कहना है? मोदी सरकार से खुश है, नहीं है? बहुत हम लोग नाराज हैं मोदी सरकार से। एकदम बेरोजगार कर दिए हम लोग। यूपी पुलिस का पेपर लीक करा दिए, एयरफोर्स का पेपर लीक करा दिए, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए आपका भी पेपर लीक, किसी का पेपर लीक हुआ था क्या यहाँ? हाँ बताइए, क्या दुख दर्द है? मेरा सरकार से बस यही क्वेश्चन है कि जो अग्निवीर लाए हैं वो, जो लड़के सेलेक्ट हो गए थे, जिनका ज्वाइनिंग बाकी था, जिसमें एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, उन लोगों का ज्वाइनिंग क्यों नहीं करा है? उन लोगों का ज्वाइनिंग करा लेना। आप उन 1.5 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं? 1.5 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहा है, मैं 3000 बच्चों में हूँ। एयरफोर्स में मेरा हो गया था, एयरफोर्स एयरमैन वाले एग्जाम की बात कर रहे हैं। वो मेरा 2021 में हो गया था। मैं घर पर चला गया था कि अब हो ज्वाइनिंग आएगा, अग्निवीर आया, एकाएक ख़त्म हो गया। वो सवाल सरकार से मेरा यही है कि उसको बहाली किया जाए फिर से दोबारा। अग्निवीर आया है, ठीक है, वो अपना लाए हैं। उससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें हम लोग का हो जाए। अच्छा, यही। और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया था आपका? टोटल कंप्लीट हो गया था। ज्वाइनिंग आने वाला था, हम घर पर थे कि इस बार हो जाएगा, चले जाएंगे, उसमें छट कर आए हैं हम लोग। मुझे लगता है कई ऐसे बच्चों को हमने इंटरव्यू किया, उनसे बात की है। 7000 करीब ऐसे बच्चे थे, एयरफोर्स, एयरमैन और तमाम एग्जाम दिए, लेकिन जब अग्निपथ योजना आई उसके बाद फुल स्टॉप लग गया उनकी भर्ती को। लेकिन उस वक्त क्या घर में क्या स्थिति थी, आप पर क्या बीत रही थी? क्योंकि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी हो और सरकारी एग्जाम की जिस तरह से हाइप है पूरे देश भर में। जी देखिए, क्या है कि हम लोग टेक्निकल, जो एयरमैन का आता है भर्ती, वो टेक्निकल होता है बेस पे। हम लोग दिए उसको, जो फिजिकल हुआ, एक नहीं दो दिए थे। मतलब एक तो ज्वाइनिंग बाकी था और एक का जिसमें पेपर दे दिए थे हम लोग, उसका फिजिकल बाकी था। और दोनों साथ में रद्द किए। जो आर्मी वाले लड़के हैं उन लोगों का रद्द किए, मेडिकल, और जिसका ज्वाइनिंग था वो भी रद्द किए। और प्लस में जो नेवी वाले थे उन लोगों का भी रद्द किए। हमारे साथ में कम से 8-10 लड़के हैं जो अभी वो टेक्निकल का पढ़ाई पढ़ रहे थे 11th 12th का बेसिस पे। वो एकाएक जब छोड़े
फिर इधर नॉन टेक्निकल पर आए, उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अभी मोदी बेरोजगार सरकार से लोग क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं, बेरोजगार क्या? अरे वही कि अभी उनसे पेपर कंडक्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए उनका मामला जो भी हो, हम लोगों से क्या मतलब है कि जॉब दें, हम लोग को सरकारी जॉब दें। वो जो भर्ती आ रहा है उसको बढ़िया से कंडक्ट कराएं, और जिसमें कि वो एकदम फेल रह रहा है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे मोदी सरकार को रोजगार के मामले में? मतलब जहाँ छठे हम तो 0 देंगे, माइनस में देना चाहेंगे तो माइनस में दे देंगे, 2 चप्पल मारना होगा तो मार देंगे पजरे से हम। तो बात इतना गुस्सा है? अरे बहुत टोटल गुस्सा है। अब लोग अभी 3 साल से हम घूम रहे हैं आवारा की तरह इधर उधर। और मान लीजिए कि अब पढ़ना स्टार्ट करें, जीके जीएस पढ़ने का मन नहीं करता था क्योंकि उसमें वो टेक्निकल था, उसमें फिजिक्स था, मैथ था और रीजनिंग विजनिंग था, ये सब उसी में हम लोग हो गए। इंग्लिश था और बाकी अब इसमें जीके जीएस पढ़ना पड़ रहा है। अब एक ले पढ़ने का मन भी नहीं थोड़ा तो बहुत कर रहा है। अब धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट किए हैं। जब वोट करने जाएंगे क्या कोई दूसरा विकल्प मन में लेकर चलेंगे? हमको रोजगार चाहिए। कौन दे रहा है रोजगार? रोजगार कौन दे रहा है उससे मतलब नहीं है। रोजगार तो ये भी पार्टी घोषणा कर रही है कि हम ही देंगे 2 करोड़। दिए 2 करोड़ दिए रहते तो ये जो अग्निवीर लाने वाले थे उससे पहले जो भर्तियां थी उसको कंडक्ट कराना चाहिए था ना। क्यों वो रिजेक्ट किए उसको तो कंडक्ट कराना चाहिए था ना। जो लड़के ज्वाइनिंग पर उनका ज्वाइनिंग कराना चाहिए था ना। हम लोग इसी तरह घूम रहे हैं वारों की तरह, और घर पर हल्ला हो गया था कि हाँ लड़का हो गया, हर जगह माहौल बन गया था। अब बताए उसको कैसे हम लोग फेस किए होंगे। तभी ना इतना विद्रोह हुआ था, पूरा भारत में विद्रोह हुआ था, सब लड़के किए थे। यही सब है मामला। आप लोग बताइए, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त। देखिए मैम, देखिए यहाँ के सभी बच्चे अलग अलग जिलों से आए हैं। कहीं से कोई गाजीपुर, कोई चंदौली, बलिया, देवरिया, गोरखपुर से कहीं बच्चे आए हैं। कोई इस आस उम्मीद क्या है कि यहाँ पे आएंगे तो कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी। यूनिवर्सिटियों में तमाम ऐसी समस्याएं बढ़ गई हैं कि जो कि फीस वृद्धि से बच्चे परेशान हैं, हॉस्टल की व्यवस्थाओं से लड़के परेशान हैं। और इसमें सरकार की व्यवस्था यही है, कोई व्यवस्था किस प्रकार की नहीं है सरकार की। सबसे बड़ी लड़के तैयारी करने के लिए इतने दूर दूर से आए हैं, कोचिंग व्यवस्था के रूप में जा रहे हैं तो कोई व्यवस्था ही नहीं रही है सरकार की। तैयारी करके लड़के 2-2 साल 4-4 साल से यहाँ पढ़े हुए हैं, सबकी उम्र खत्म हो रही है। मैम देखिए यूपी पुलिस, जहाँ तक यूपी पुलिस का सवाल रहा, लड़के पढ़े एकाएक भर्ती लाए यूपी पुलिस, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। आया जनवरी में, दिसंबर में नोटिफिकेशन दिए, कहीं कि फरवरी में पेपर कंडक्ट कराएंगे। फरवरी में पेपर कंडक्ट कराने का जहाँ बारी हुआ, लड़के पढ़े एकदम 2-3 महीना, विरोध किए कुछ लड़के कि हमें समय चाहिए 4-5 महीना कम से। ये कहे कि नहीं हम पहले कराएंगे, और जल्दी जल्दी में पेपर कराए, नकल नहीं होगा, ये नहीं होगा। पेपर बताइए 15 दिन पहले ही लीक हो गया। वो गुजरात से जहाँ पर बना था वहाँ से पहले ही लीक हो गया पेपर, और लड़के इधर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़े थे 125 क्वेश्चन हम सही कर आए थे कि यूपी पुलिस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर आए पता चला कि आपको कॉन्फिडेंस था वहाँ हो जाता? हो जाता, पूरा टोटल हो जाता। और फिर अब नई डेट भी नहीं आई। हम जहाँ यहाँ का AA होता है नेवी में, जब इंटर पास करते हैं लड़के, उसमें 300 वैकेंसी आती है ऑल इंडिया में। 300 आती है, उसमें 20 लाख फार्म भरा जाता है। उसमें मैं लिखाना हो, NDA में लिखाना हो, एयरफोर्स एक बार नहीं 5 बार एयरफोर्स, 4 बार नेवी लिखाना हो, और 1 बार NDA लिखाना हो, बाकी 10-11 पेपर लिखाना। 5 बार एयरफोर्स? 5 बार एयरफोर्स। और हमारे पास मार्कशीट के पीछे AA का नेवी का वो मोहर लगा होगा। चलिए दिखा देते हैं अभी। और फिर उसके बाद मैं मेडिकल में छड़ जा रहा था, कहीं BP में, कहीं कुछ दूसरा इंटरनल मामला है उसमें छड़ जाता था। एक बार जो भी सही हुआ तो ये रद्द कर दिए टोटल पूरा था। यही रद्द होने की वजह अग्निवीर स्कीम है भाई। अग्निवीर का क्यों? अग्निवीर आया ना तो ज्वाइनिंग सबका रद्द करा दिए। अग्निवीर स्कीम से ज्वाइनिंग रद्द हो गई सबका होगा, पूछो पूरा देश के लड़के के सवाल है। देखिए रोजगार की बात की जा रही है। नेशनल जो अभी आई है, NT आया है नेशनल, उसके तहत रोजगार पे काम किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप खुल चुके हैं। आप क्या एक मिनट, वो जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना आने से पहले जो इनकी रिक्रूटमेंट हो रही थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, वो तो मिल जाता कम से कम। वो उसकी बात लड़कों का हुआ है भाई, 3500 लड़कों का एयरफोर्स में। तुम पहले पढ़ोगे तब। बताइए क्या कह रहे हैं? अग्निवीर योजना आने के बाद रद्द नहीं हुआ है, उससे पहले ही रद्द हो चुका है। यार इधर बात कराइए। वो कह रहे हैं उसके पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताएगा। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बताइए। देखिए भर्ती 2020 में हुआ, नवंबर 2020 में जो एयरफोर्स का पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक। और हम लोग का जो फिजिकल प्रोसेस था जनवरी में कंडक्ट हुआ, ठीक, 21 में। उसके बाद जो मेडिकल मार्च तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग वेटेड था, ठीक। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग वेटेड था कि अब सरकार आएगी, मतलब 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाता है। वो सब रुका था, ठीक है। फिर उसके बाद नया भर्ती आया एयरफोर्स का, फिर से हम लोग पेपर दिए, मतलब वो ज्वाइनिंग रुका है, अभी फिर उसी में आ गया मार्च में। उसका जुलाई में हम लोग का पेपर था, कानपुर भेजा था।
उसका भी पेपर दिए, उसका भी आने वाला था रिजल्ट, और ये ज्वाइनिंग अभी रुका है। अब समझ जाइए कि एकाएक इसका भी अब आएगा, लड़के वेट कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो भी नहीं हुआ। और एकाएक जुलाई और जून में, मई जून में 2022 में ये हुआ कि 2020 की वैकेंसी 2022 में अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और एक और पेपर दिए थे उसका भी अभी फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ, तो बीच में रद्द हो गया सब। तो अभी ना लड़के तोड़ फोड़ रहे थे। और अब बताइए, अब आप क्या कह रहे हैं? अब रोको, बोलो। अब नई अग्निवीर स्कीम आई है, उसके तहत भर दीजिए। अग्निवीर स्कीम आई है ना, उसके तहत नहीं तो भाई 2020 का वैकेंसी है। देखो सरकारी मामले में ये दिया जाता है ना कि जो पेपर अभी नियम आया है उससे पहले जो बहाली हुई है वो पूर्व नियम के अनुसार चलेगी, उसके बाद जो आ रही है उसके अनुसार चलेगा। हम लोग का जो निगमा करा है ना 2020 वाला, सरकार में कोई भर्ती रद्द नहीं की गई है। इससे पहले भी सरकार में कई भर्तियां रद्द किया गई हैं। देखिए, कुछ रीजन के कारण ही सरकार भर्ती रद्द मेरे भाई, कोई सरकार नहीं एक चाहती है मिनट। कि किसी रीजन के हर बात का जवाब ये नहीं हो सकता कि पहले ऐसा हुआ था। नहीं मैम, सुनिए बात। मैं जानती हूँ इनके विषय को, मैं जानती हूँ। हाँ, कोई सरकार किसी रीजन्स के कारण कोई भर्ती रद्द करती है। कोई नहीं चाहता किसी लड़के के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जाए, कोई नहीं सरकार चाहती है। क्या कह रहे हैं आप? रीजन एक ही है, पेपर लीक, इसीलिए उनको भर्ती रद्द करना पड़ता है। मैम एक बात बताइए, जो पेपर लीक किए एक मिनट रुक जाए, जो पेपर लीक किए उनको आज तक नहीं पकड़ा गया। 6 महीने का टाइम दिए, 6 महीने के अंदर पेपर नहीं हुआ। शिक्षा एकदम भ्रष्ट कर रहे हैं। शिक्षा पे मैम, शिक्षा पे जीएसटी लगाया जा रहा है। शिक्षा को एकदम भ्रष्ट, शिक्षा पे जीएसटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। आदमी एक मिनट, हॉस्टल में हम लोग के मेस चलता है, हॉस्टल के मेस में बच्चों पे खाने पे जीएसटी लगाया जा रहा है। बताइए इतनी महंगाई में लोग कहाँ से खाएंगे? सारे यहाँ एक मिनट, मिडिल क्लास की फैमिली के यहाँ लड़के पढ़ने आते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के वही इस हॉस्टल में भी रहते हैं, वहीं आ रह के पढ़ाई करते हैं। अपनी कम फीस वृद्धि होते जा रही है, जीएसटी लगते जा रहा है, कापी किताब हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, यहाँ पे खाने पे जीएसटी लग रहा है। आदमी खाएगा कैसे? आदमी रोजगार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी भरेगा कहाँ से पैसा? पर आप बताइए, मोदी सरकार से कितने खुश हैं आप? रोजगार के मसले पर, पेपर लीक की बात यहाँ पर बहुत हो रही थी। देखिए, हर मसले पे हम मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। अगर बात की जाए रोजगार की, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट के तहत जितना स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, टोटल 1.4 लाख स्टार्टअप खुल चुके हैं और 100 ऐसी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न में साबित हो चुकी हैं। रोजगार का ये माहौल चेंज हो गया है। युवा हमेशा नई शक्ति और नई ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नई शक्ति, नई ऊर्जा का नाम है स्टार्टअप, उस पर काम करा। अगर बेरोजगारी की बात की जाएंगी तो पहले की सरकार में 2014 से पहले की जो उसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें महंगाई दर था 8.2 का महंगाई दर चल रहा था। और जब से ये गवर्नमेंट आई है, एनडीए की गवर्नमेंट आई है 2014 से लेकर 2024 तक, उसमें है 5.1। और अगर आप बात की जाए एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पहले 11 लाख खाते हुए करते थे, आज टोटल रिकॉर्ड 27 लाख खाते खुले हैं, जो प्रॉफिट फंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि महंगाई बढ़ गया है। दूसरी बात आप कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना उठा के देख लीजिए, उज्ज्वला योजना उठा के देख लीजिए, शहरी आवास योजना उठा के देख लीजिए। उसके बाद हर महीने आप चाहें तो 10 लाख रुपया से अधिक का लोन ले सकते हैं किसी भी स्टार्टअप को खोलने के लिए, वो भी बहुत ही कम दर पे मिल रहा है। ये सब सारे मुद्दे हैं जो बात आ रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार आ रही है। और जब तक बात होगी, क्या कहते हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक के, हर सरकार में पेपर लीक होता था, किसी न किसी रीजन की वजह से पेपर लीक हुई, भर्तियाँ रद्द हुई हैं। कुछ रीजन होंगे, उसको देखते हुए नई चीज़ें लाई गई हैं और क्या कहते हैं, उस पर काम किया जा रहा है। और इस तरह फिर से भर्ती आएंगी और फिर से मोदी सरकार बनने वाली है। देखिए, तो ये जो बात उन्होंने कही कि रोजगार के मामले पर आप खुश हैं सरकार से, और आपने कई बातें गिनवाई, योजनाओं के बारे में बात की, आप लोग सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, कौन सहमत है, कौन असहमत है? मोदी सरकार मोदी सरकार से क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार से देखिए असहमत है, क्योंकि वो कह रहे हैं बराबर रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार दिया है? कहाँ कौन सा नौकरी आया है? कहाँ से कब तक आया है नौकरी? कौन सा वैकेंसी आया तो बता दें हमको। एसएससी सीजीएल का देखिए विगत वर्षों से लटकी हुई थी, अब 2000-3000 आ रहा है। बताइए, इंडियन रेलवे के 4-5 साल बाद आ रहा है। आरपीएफ के देखिए 5-6 साल बाद आया है। पेट यूपी गवर्नमेंट पेट करा रही है, देखिए बार पेट पे एक भी वैकेंसियां नहीं। हम लोग तो पेट 3 बार दिए, लेकिन पेट पे क्या हुआ? कुछ नहीं मिल रहा है। रिजल्ट लेके रखे हुए हैं बस, वैसे कोई मतलब ही नहीं। देखिए नेपाल कराई, उसमें 8800 पद था, 84 कैंडिडेट तैयार हो गए। भ्रष्टाचार के मामले 16,000 तैयार हो गए, डबल धांधली हो गया उसमें। और उसमें बचा के गवर्नमेंट, उसके बाद हाईकोर्ट रोक लगाई, अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जो भर्ती की बात कह रहे हैं ये, उस पर आप क्या कहेंगे? भर्ती पेपर लीक हो जाता है, भर्ती उतनी आती नहीं जितनी आनी चाहिए। देखिए, चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है,
भर्तियां और पहले के जो मुकाबले कम आएंगी, इस बात को आप लोग मान लीजिए। ये 21वीं सदी है, अब मामला ऐसा चल गया कि सबके हाथ में मोबाइल है। अब कोई किसी भी, अगर आप देखेंगे पहले जो आधुनिक ज़माने में होता था काम, उस तरह काम हो नहीं रहा है, तो भर्तियां कम आएंगी। ये ज़माना है स्किल डेवलपमेंट का, इसीलिए नया तरीके से काम दिया जा रहा है। ये ज़माना है स्टार्टअप का। 1.5 लाख आप कह रहे हैं कि सरकारी भर्ती पर इतनी डिपेंडेंसी ठीक नहीं नहीं आई है, है। ऐसा कह रहे हैं। आप लोग पढ़िए, अपने स्किल पे काम करिए और आप लोग स्टार्टअप पे काम करिए। जब स्टार्टअप पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भर्तियां नहीं आ रही हैं, हर प्रकार की भर्तियां आ रही है। अगले महीने फिर से यूपी पुलिस की जो क्या कहते हैं एग्जाम होने वाले हैं, जो कैंसिल हुए थे। एग्जाम तो होंगे, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन आप जो इतना डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि आपकी बेरोजगारी भी कितनी बढ़ गई है, आप ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सरकारी नौकरी पर डिपेंड हो गए हैं। यूपी और बिहार में लोग ज़्यादा सरकारी नौकरी पर डिपेंड करते हैं। अगर आप बाहरी स्टेट पर जाएंगे, जितने भी शहरी स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे के लिए रोजगार के लिए बताओ ना भाई। 10 लाख से अधिक का लोन मिल रहा है, स्टार्टअप के लिए नहीं काम कर रहे हैं। बात कर रही है, लोन किसको मिल रहा है जान रहे हो? 10 लाख का लोन लोगे ना तुम तो 50,000 60,000 तुमको देना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी जो है बहुत ही कम ब्याज पे मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप लोग अपनी स्किल पे डेवलपमेंट पे काम करिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने वालों को जॉब मिलेगी, ऐसी बात नहीं। युवाओं को कैसे मोदी सरकार ने मारा, पहले बता रहा हूँ। 2014 में सरकार आई, 2016 में ये नीति लाए कि पहले जो था ना केंद्र की जो नौकरियां थी, जिसका जो फिजिकल मेडिकल जो ज्वाइनिंग जिसमें कर देता था, जिसका भर्ती मान लीजिए 3,000 आया, लड़के फिजिकल में मेडिकल में पास हो गए 4,000, लेकिन जो 3,000 लड़कों को लेना था सरकार को 3,000 लड़कों को लेती थी, प्लस में जो 1,000 लड़के हैं उनका वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता था। अगले जब वैकेंसी आती थी उसमें भी चले जाते थे युवा जो 1,000 फीट हैं। अब क्या सरकार 2016 में आई, वो कही कि जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना कैंडिडेट को लेना है सीट, चाहे फिजिकल में पास रहे, चाहे मेडिकल में पास रहे, चाहे किसी चीज़ में पास रहे हैं, उतना ही कैंडिडेट को लेना है। उसके बाद ये आई कि जो वेटिंग लिस्ट वाला था सिस्टम हटा दी, फिर ऑफलाइन पेपर होता था, ऑनलाइन पेपर लाई। ऑनलाइन में ये हुआ कि सिस्टम अभी SSC GD का 50,000 जो हुआ है पिछले बार वैकेंसी में, उसमें 4 लाख 5 लाख 6 लाख देकर ऑनलाइन वाले में धाधरी में देकर लड़के हुए। यूपी का कटा बताइए SSC GD में 133 गया, कितना में 160 में। इतना कौन पढ़ने वाला है कि 133 नंबर ला देगा? पूरा एकदम धाधली पर सीट बिकी। हमारे जान पहचान वाले लड़के 5 लाख देकर वो हो गए हैं। अच्छा, जो इन्होंने बात कही कि बेरोजगारी की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सरकारी भर्तियों पर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, इस बात से आप लोग सहमत हैं या कोई अलग पक्ष आप इस पर रखो? मिडिल क्लास फैमिली के लड़के जो परिवार होता है, उनके माता पिता का सपना होता है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सारी चीज़ बने, चाहे हमारा बच्चा फौज में जाए, चाहे उसका बेटा पुलिस ऑफिसर बने। तो मिडिल क्लास वाली फैमिली के पास इतना ऑप्शन नहीं रहता है कि वो लोन ले, बिजनेस करे या चाहे कुछ भी करे। इस सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मिडिल क्लास वाले फैमिली अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए इज्जत बचा रहे हैं। उनका बेटा अगर नौकरी नहीं पाएगा तो उसकी शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं पाएगा तो उसके घर वाले उसको ताना मारेंगे, मोहल्ले वाले ताना मारेंगे। लोन लेगा, लोन अगर नहीं भर पाया तो सरकार उसके घर को नीलाम करेगी। लोन की बात की जा रही है तो लोन ने तो नीरव मोदी ने भी लिया था, वो तो लेके फरार हो गए। मिडिल क्लास वाली फैमिली का तो घर नीलाम हो जाता है, खेत नीलाम हो जाता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लोन नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और नौकरी पाऊँ और अपने आप को स्टेबल करूँ। तो नौकरी हम लोग को ज़रूरी होती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको रोज़गार मिले और शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। मोदी जी ने क्या काम किया स्वास्थ्य के लिए? कोई काम नहीं स्वास्थ्य के लिए किया है। डॉक्टर वो तो अभी कई योजना जो है वो गिनवा रहे थे, एक बार फिर मौका दूंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60,000 करोड़ से अधिक का इलाज कराया गया है प्रति वर्ष। आयुष्मान भारत योजना के तहत यह काम किया गया है। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे बात की जाए, नई शिक्षा नीति आई है। रोजगार पे बात की जाए, स्किल डेवलपमेंट के तहत स्टार्टअप पे काम किया जा रहा है। अगर शहरी आवास योजना की बात की जाए तो 2 लाख करोड़ क्या कहते हैं शहर में आवास और 1.18 लाख करोड़ गांव में आवास दी गई है। ये काम नहीं है। अगर बात की जाए क्या कहते हैं आयुष्मान उज्ज्वला योजना के तहत तो 60,000 करोड़ लगभग, मैंने आंकड़ा शायद सच ना हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 60,000 करोड़ लगभग गैस बांटा गया है। ये सब काम नहीं है। गैस बांटा गया 60,000 करोड़। अच्छा 40 करोड़। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैम देखिए, जैसे बेरोजगारी पे लोग बात कर रहे थे और अग्निवीर पे बात कर रहे थे, तो ये अग्निवीर 4 साल का है। ये खुद बेरोजगारी का दिखा रहा है कि 4 साल क्यों बच्चे जा रहे हैं उसमें। मतलब कि अग्निवीर 4 साल करिए और आपको 12 घंटा ड्यूटी कराएंगे, 16,000 रुपये दे रहे हैं। हमारे साथ के बच्चे हुए हैं
तो 16,000 रुपये दे रहे हैं, 12 घंटा ड्यूटी कराएंगे। ये खुद बेरोजगारी का एक दर है, क्योंकि न्यूनतम जो 500 है सरकारी दर इसका, तो उसके हिसाब से तो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो मतलब कि बेरोजगारी दर तो एक अग्निवीर खुद है, इसी पे लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि नहीं अग्निवीर आ गई तो क्या नाम है बेरोजगारी दर हट जाएगी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि रोजगार और जो युवाओं के मुद्दे हैं उसमें सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? माइनस में देंगे हम। माइनस में आप कितने दे रहे हैं? 0 साफ अच्छा, बात है, 0। सरकार को रोजगार के मामले में कितने नंबर देंगे? 10 में 10। 10 देंगे। 100 हाँ 100 10 में 10 देंगे। पूरे नंबर देंगे। आप नंबर कितने देंगे? ज्ञान बाद में, नंबर बताइए। 10 में 10 वही देंगे ना जो पढ़ने वाले नहीं है, जिसको कुछ से आपको मतलब लग रहा है वो पढ़ने वाले नहीं है? जिसको राजनीति करना है, जिसको बिजनेस करना है, जिसके घर वाले बने बनाए हुए हैं, वही कहेंगे 10 में 10 देंगे। जिसको मिडिल क्लास वाले हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, बिहार में लड़के यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान वाले कर रहे हैं सब तैयारी, वो सब पागल हैं। 5,000 वैकेंसी आ रहा है एएलपी का, पहले आता था 50,000, अब 5,000 आ रहा है। उसमें कंपटीशन 5 करोड़ लोग फार्म भरेंगे, 1 करोड़ कम से मिनिमम। क्या करेंगे? नई सोच को जानते हैं, नए सोच को मानते हैं। हम वो युवा हैं जो नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मोदी सरकार को फिर से लाने वाले हैं। और 10 में 10 रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, काम के मामले में, हर मामले में 10 के 10 दे रहे हैं मोदी सरकार। क्या कह रहे हैं? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं मोदी सरकार को रोजगार के मसले में? रोजगार के मसले में तो मुझे लगता है एक भी अंग नहीं मिलना चाहिए। क्यों इतनी क्यों नाराजगी है? 10 साल में काम कुछ तो किया होगा, आप ही लोगों ने दिया है मौका, और वो भी मौका प्रचंड जरूर जीत दी है 2 बार। मौका जरूर दिया है 2 बार, हाँ। लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उस पे खरे नहीं उतरे। कौन से वादे? जैसे उन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया। उन्होंने बोला था कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, नहीं डाले। ये प्रधानमंत्री जी के वर्ड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या तो जनता को मूर्ख बनाया है उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि हम जो है लोगों की आय को, किसानों की आय को दुगुना करेंगे। किसानों की आय को दुगुना तो छोड़िए, उनकी आय आधी हो गई है। जो सब्सिडीज़ थी किसानों की उसको भी कम कर दिया गया है। जो यूरिया डीएपी जो उन पे सब्सिडीज़ मिलती थी उसको भी कम कर दिया गया है। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और पीएसयूज़ को उन्होंने बेचना चालू कर दिया। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ थी जो सारी, जो लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से जो पब्लिक प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, उन्होंने उसको बेचना चालू कर दिया। ये नाराजगी आपको भी है क्या, जो ये बातें गिनवा रहे हैं? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप मोदी सरकार? इधर से आगे आ जाइए। कितने नंबर दे रहे हैं मोदी सरकार को? अरे क्या दिक्कत है? आप युवा हैं, वोटर भी है ना, फिर क्या दिक्कत है बताइए? मैम 0 नंबर है। इतना डर के आप कह रहे हैं 0 नंबर है? कह सकते हैं जो आपके साथी हैं उन्होंने 10 नंबर भी दिए हैं। ये मोदी के लफंगों से डर रहे हैं कि बाद में इनको मारे पीटे ना, क्योंकि ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो शायद अटैक हो जाए, तो प्रशासन आ जाएगी। चाहे यहाँ पे लफंडे होते हैं वो भी, इसलिए शायद बेचारे डर रहे हैं। कौन सी पार्टी गुंडों की पार्टी कही जाती है पूरा देश जान रहा है। सबसे ज्यादा किसमें गुंडे भरे हुए हैं पूरा देश जानता है। किसने दंगा फैलाया पूरा देश जानता है। मैं भी सोच रहा था ये मुद्दा जरूर आए, गुंडों की पार्टी कौन होती है, दंगाई पार्टी कौन होती है। तो सब जान रहे हैं कौन पार्टी गुंडा है, कौन दंगा है, और कितने दंगा किए। 2005 का मऊ दंगा हम लोग भूले नहीं है आज तक। और आज मैं मऊ का निवासी हूँ। मऊ में आज जाके देखिए कोई माई का लाल नहीं है जो बोल दे किसी हिंदू के खिलाफ। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है पूरे हिंदू के खिलाफ बोला। मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिट गया। किस दंगे की बात करते हैं? 2005 में हम लोग ऐसे थर 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 कांपते थे, घर वाले बताते हैं आज मऊ में। और आज मऊ में हम लोग ऐसे खुले सांस में घूम रहे हैं, बहू बेटी कोई भी लड़के घूम रहे हैं। हाँ, अब बात की जाए गाजीपुर में आज भी उसी गुंडे के भाई को टिकट दिया गया है। उसी गुंडे के भाई को टिकट दिया गया है गाजीपुर में। और हर जगह माफिया और कितनी पार्टियां हैं। अयोध्या कांड भूले नहीं है हम लोग। आप लोग किस बात को लेकर? अच्छा चलिए विषय पर आते हैं। सरकार के डर से सरेंडर कर दिया। विषय पर आते हैं। रोजगार के मामले में पेपर लीक से ज्यादा मैं देखती हूँ, हम बीएचयू भी गए थे और बातें ज्यादा होने लगती है और विषय से हम भटक जाते हैं। रोजगार जो आपके लिए बेहद जरूरी है, वहाँ उस पर आप लोगों का क्या कहना है? पेपर लीक के विषय पर
कितने नंबर दे रहे हैं जिन्होंने, आपने दिए नंबर? मैं तो माइनस में दूंगा। अच्छा, नाराजगी है क्या? नाराजगी है। मैं एसएससी जीडी का पेपर दिया था, लखनऊ मेरा सेंटर गया था। मैं जीडी का पेपर दे के आया लखनऊ में, पेपर लीक हो गया। बताइए हम लोग क्या करें? इतनी दूर से हम लोग भाड़ा किराया लगा के जाते हैं, मिडिल क्लास वाले हम लोग हैं, कैसे कैसे पैसे जुटा के जाते हैं, पेपर देते हैं। एसएससी जीडी का पेपर दिए, लखनऊ सेंटर था, ऑनलाइन पेपर दिए, लीक हो गया। अब बताइए अभी तक कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी छात्रों ने कहा कि 10 में से 0 नंबर दे रहे हैं, 1 नंबर दे रहे हैं, इन्होंने कहा 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। जो 0 नंबर दे रहे हैं उन्हें क्या लगता है कुछ काम नहीं किया सरकार ने? और अगर ऐसा लगता है तो इस बार झुकाव आपका कहाँ है फिर? किसे पसंद कर रहे हैं इस बार? वो एक मिनट देखिए, जब यहाँ बात आती है, चेहरे की बात आती है, तो मोदी के सामने कोई चेहरा टिक पाता है क्या? बिल्कुल टिक पाता है। राहुल गांधी जी हैं, अच्छा। जिनके सामने मोदी जी इस समय फ्लॉप हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए थे, वो नहीं आ रहे हैं। एक बार आमने सामने बैठा लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने में है। आप सहमत है क्या इस बात से? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने मोदी नहीं टिक पा रहे। इस बात से कौन सहमत है? इस बात से तो कभी जीवन में नहीं समझ सकते हैं। राहुल गांधी की कैपेसिटी अगर 1% है तो उनकी कैपेसिटी 1000% है। राहुल गांधी और मोदी का कोई मेल ही नहीं है। राहुल गांधी अभी तो वो क्या कहते हैं, युवा हैं, अभी वो मैच्योर भी नहीं हुए हैं। उनके घर वाले कहते हैं अभी धीरे धीरे मैच्योर होना चालू किए हैं, अभी उनकी मैच्योरिटी आ रही है। अभी धीरे धीरे निकले हैं वहाँ से, निकले क्या कहते हैं पथ योजना पे मैच्योर हो रहे हैं। 54 साल के युवा हैं वो, अभी बहुत बड़े यहाँ हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। भगवान करें ऐसे धीरे धीरे 74 साल में मैच्योर हो जाएं और 84 साल के होते होते जब मनमोहन सिंह की एज में होंगे जाएंगे, जब मुँह से आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री 10 साल में कुछ नहीं बोले, तो जब राहुल गांधी मनमोहन सिंह का रूप धारण कर लेंगे, जिस दिन बुढ़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जब उनकी आवाज से बोली नहीं निकलेगी, तब उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हिमांशु मिश्रा भी बनाएगा प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हैं? वो पहले से ही मैच्योर हैं, वो पढ़े लिखे नेता हैं, वो मोदी की तरह ऐसे फर्जी डिग्री नहीं दिखाते। वो बताइए, अपने भाषण में एक बोले थे कि राज्य की राजधानी होती हैं, जिलों की राजधानी होती हैं। अब बताइए जिलों की राजधानियां कहाँ होती हैं? अब बताइए, यही तो पढ़े लिखे नेता, प्रधानमंत्री हैं, देश को चलाने। क्या कह रहे हैं? वो एडिट किया गया था, आलू से सोना रेले निकाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या बोले हैं? अब बताइए, ये तो हमारे देश के चलाने वाले प्रधानमंत्री है, पूरे देश के। अभी ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे बनारस में, आचार संहिता लगी है, लेकिन अब ये आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं, संकट मोचन दर्शन कर रहे हैं। बताइए, अभी इलेक्शन कमीशन रहती, अगर कोई और पार्टी के नेता या फिर कोई और आता है यहाँ पे, तो उसके पीछे कार्यवाही की जाती है, और लेकिन ये आ रहे हैं, इनके पीछे कुछ नहीं हो रहा। क्या एक मिनट क्या कह रहे हैं? प्रोटोकॉल की बात आपकी दिखती है? यहीं से अखिलेश यादव जाते हैं तो 50 युवा गाड़ी लेके पीछे पीछे दौड़ जाते हैं, तो दिखता है कि कितना प्रोटोकॉल है और कितना ट्रैफिक होता है, वो दिखता है मुझे। तो प्रोटोकॉल की तो बात आप मत कीजिए, प्रोटोकॉल की बात मत कीजिए, ठीक है? दूसरी बात, आप शब्दों पे बहुत जाते हैं, शब्दों पे सपा कांग्रेस वाले इतने डूब जाते हैं कि समझे में नहीं आता है। इन लोग का टीवी का स्पीकर उस दिन म्यूट हो जाता है जिस दिन यही मुलायम सिंह निर्भया हत्याकांड पे कहते हैं कि अरे यार देश के यूथ हैं, कर सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बेरोजगार कहाँ से है? बेरोजगारी की बात कहाँ से आती है? बेरोजगार व्यक्ति कौन हो सकता है? जो योग्य नहीं है, जो शिक्षा सही से ग्रहण नहीं किया। तो आज बेरोजगार कौन है? जो 23 साल का है, 25 साल का है। 23 साल 25 साल पीछे जाएंगे तो कांग्रेस का सरकार रहा है, बच्चे पढ़े कहाँ है? ये पनिहरा इंटर कॉलेज, हरिया इंटर कॉलेज में पढ़े हैं, सब सर्कल बना के। अरे मर्दवा, हम खुद कांग्रेस के सब, आज तक हमारे घर का 3 स्कूल चलते हैं, महाविद्यालय, सुनिए भैया बात सुनने दीजिए, 3 महाविद्यालय चलते हैं, 2500 रुपया एक आदमी से सुविधा शुल्क पर पर्सन लिया जाता है। और ये बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, कहाँ से लोग आगे हो गए? चौथी बात क्या बोले हैं आप? क्राइम, यूथ को मार दिया जा रहा है। आपके पास ये फोन होगा ना, डिजिटल जमाने में है आप। सबसे पहली बात की डरपोक है आप। ये सोशल मीडिया आपको सबसे बड़ा हथियार दिया गया, आप तुरंत लाइव आकर कहीं भी क्राइम रोक सकते हैं। कहाँ नहीं रोकेगा? दिखा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी लड़की का रेप की है, बीएचयू जैसे कैंपस में बड़े रेप। अच्छा ठीक है, विषय पर आते हैं। मैं आप लोगों से सवाल ये पूछ रही थी कि क्या जिन लोगों की नाराजगी है अगर मोदी सरकार के प्रति, तो क्या उनको कोई विकल्प नजर आता है? दूसरा, तो आपने कहा राहुल गांधी, उस नाम से कितना सहमत है आप लोग? कोई सहमत है? नहीं है? वो कह रहे हैं वो तो मैच्योर ही नहीं है। एकदम मैच्योर है, पढ़ा लिखा इंसान मैच्योर नहीं होगा जो आउट ऑफ कंट्री का डिग्री ले चुका है। लेकिन पीएम बन सकते हैं क्या? बड़ा सवाल। बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। डिग्री लेने में और जनता की समस्या सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है।
ठीक है, यही लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जननायक थे। हमारे यहाँ से वो शारदानंद अंचल जननायक थे। मैं मानता हूँ शारदानंद अंचल जननायक थे। क्यों थे? क्योंकि वो जनता के बीच में रहते थे। वो फॉरेन से आके पैराशूट लैंडिंग करके पॉलिटिक्स नहीं किए, इसलिए वो सक्सेस थे। उन्हीं के पार्टी के मुलायम सिंह यादव भी जमीनी नेता थे। क्यों थे? वो हेलीकॉप्टर से इनकी विचारधारा तो आपस में मैच नहीं करती है। क्यों? वो सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। वो जननायक थे ना, मैं भी मान गया जननायक थे। क्यों? क्योंकि वो जमीन से जुड़े लेता थे। वो पैराशूट लैंडिंग नहीं थे कि अरे यार इंदिरा गांधी हम दादी डाल बड़ी हम आगे नहीं राजनीति में घुस गए, नहीं राजनीति करा नहीं किया। इन्हीं की पार्टी में एक नवरत्न लाल यादव हैं, इतने छोटे से हैं। वो नवरत्न लाल यादव सीधे मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अपनी योग्यता जानते हैं वो? किनकी बढ़ावा किसका दिया हुआ है आप बताइए? वो आने वाले जो शब्द हैं, जो लहजे हैं, उनके बात करने का तरीका, उससे तो ये लगता है कि वो आगे जाके क्रिमिनल बन गया है। क्रिमिनल पैदा किसने किया? इन्हीं सरकार ने। लड़के हैं ना, यही दिक्कत तो है कि ये लोग गलती करें तो लड़के हैं, बच्चे हैं, माफ कर दो। हम लोग गलती करें, अरे यार भाजपा सत्ता में है, कैसे गलती कर सकते हैं? यही इनकी सोच जो है ना, देश को पीछे कर रही है। अच्छा, विकल्प और कोई नजर आ रहा है? जो मेरा सवाल था। राहुल गांधी। क्यों? वो तो कह रहे हैं मैच्योर नहीं है, नए हैं, युवा हैं, वो कह रहे हैं मैच्योर आप नहीं ही है। के साथ ही कह रहे हैं। जो मोदी जी कितना पढ़े हैं, कितना तक पढ़े हैं? उनका डिग्री अभी 1990 के बाद से, वो जो प्रिंटेड वाला मशीन आया हो 1990 के बाद से, प्रिंटेड मार्कशीट जिसमें छपा डिजिटल वाला चालू है, उनका डिग्री पहले ही से है, वो भी प्रिंटेड है। कहाँ से फर्जी वो ला दिए हैं? मतलब वो पढ़े लिखे हो गए हैं, जमीनी स्तर के नेता से नहीं मतलब। विकल्प है, आप कह रहे हैं राहुल गांधी विकल्प है। आपको लगता है राहुल गांधी विकल्प? राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक विकल्प नहीं है। और इनका बस आरोप लगाना बहुत आसान होता है। किसी भी पार्टी पर आरोप लगा दीजिए कि डिग्री फर्जी है, ये नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार। अपने ऊपर काम नहीं करना है, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करना है, रोजगार चाहिए। पढ़ाई नहीं करनी है, रोजगार चाहिए। काम नहीं करना है, महंगाई बढ़ गई, ये नहीं हो रहा है, सरकार खराब है। यहाँ पे गुंडाई कर रहे हैं, खुद डंडा चला रहे हैं, सरकार गुंडाई फैला रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, पहले उनको कह दीजिए मैच्योर हो जाएं। और मैच्योरिटी तो उनके अंदर दूर दूर तक नहीं झलकती है। अभी पिछले साल एक साल हुआ उनको थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते हुए, अभी उनको 20-25 साल लगेंगे मैच्योर होते। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? राहुल के आंधी में इन्होंने खुद कह दिया कि धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। जब बीजेपी के होके एक विपक्ष के होके खुद बोल दे रहे हैं कि वो मैच्योर हो रहे हैं, इससे मतलब इनको कहीं ना कहीं संशय है कि सरकार बदलने वाली है और इंडिया से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इनके संदेह से मुझे ऐसा लगा। और हमारे इन्होंने आपकी बात का एक निष्कर्ष निकाल लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो हम इस वक्त काशी विद्यापीठ में छात्रों से बात कर रहे थे, युवाओं से बात कर रहे थे, रोजगार पर, महंगाई जैसे विषयों पर। आप सबका इस पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।